आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव। इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है तो ये इस बारे में है कि चुंबकत्व किसे कहते हैं, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो प्रकृति में हमारे मैग्नेटाइट नाम का जो अयस्क है, यानी जो हमारे पास पत्थर है, ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस आकर्षण के गुण को ही हम क्या बोलते हैं? चुंबकत्व बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना होगा। पहली बात है कि जो हमारा एक प्रकृति रूप में जो चुंबक पाए जाते हैं वो बहुत कम बल से किसी आयरन के, यानी जो हमारे पास लोहे के छोटे छोटे कण हैं, उनको कम बल से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं जो हमारे पास कृत्रिम चुंबक है, जिसको स्टील, कोबाल्ट, लोहे या इनकी मिश्र धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, चुंबक के सामान्य गुण। अब देखिए चुंबक जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग दंड चुंबक। इसमें एक हमारे पास ये जो एन से दिखाया गया है और ये दूसरा हमारा एस से। ये है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या होता है, हमारा उत्तरी ध्रुव है चुंबक का और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ऐसा क्यों बोला गया है इसको आप समझिए। अगर हम इनको स्वतंत्र रूप में लटकाएं तो होता क्या है, जो इसका उत्तरी ध्रुव है वो अपनी अर्थ के यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ही साइड जाके रुकता है, और जो हमारा इसका यस यानी हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है इसका, वो अपने अर्थ के यानी अपने पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के साथ ही जाके रुकता है। इसको इस तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं। चुंबक द्विध्रुवी होता है। समझिएगा यहाँ पे अगर मैं इस जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे लिखा है ना द्विध्रुवी, यानी हमारे पास इसके पास दो ध्रुव होता है। यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की सतह पर लटकाया जाए तो चुंबक सदैव उत्तरी दक्षिणी दिशा में ही ठहरती है। क्षण चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर दिशा में जाकर ठहरता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। जबकि जो हमारे इस पृथ्वी के दक्षिणी दिशा में जाके ठहरता है उसे हम क्या बोलते हैं? चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। इस तरीके से इनका नाम रखा गया है। ये हमारा नॉर्थ से और इसको साउथ से। अब देखिए नॉर्थ हमारा इंग्लिश वाला ही वर्ड यूज किया गया है, तो यानी हमारा जो उत्तरी ध्रुव है उसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसलिए इसको एन से दिखाया जाता है। ये हमारा साउथ बोलते हैं, इसलिए एस से दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगला आर्टिकल की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जो सारा कुछ लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक दंड चुंबक है। यहाँ देखें हमारे पास एक दंड चुंबक है। ये हमारा एक दंड चुंबक है। एक काम करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई पड़े। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये नॉर्थ वाला है, दूसरा हमारा साउथ वाला है, यानी हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दो हमारे पास इसमें दो ध्रुव है, सॉरी हमारे पास दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ वाला यानी उत्तरी ध्रुव, दूसरा हमारा दक्षिणी ध्रुव। अगर हम इसको यहां से कट करें, इसको आप यहां देखिए, अगर मैं बोलता हूं इसको यहां से कट कर दें, फिर इसको फिर कट कर दें यहां से, और इसको मैं यहां से कट कर दूं, चाहे जितने भी इसके टुकड़े करें। अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारा ये कटा हुआ पार्ट आया है, इसको देखें तो ये जो हमारे पास छोटा सा पार्ट आया है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव था। तो जो यहां वाला है, जब कटने के बाद यहां अपने आप से क्या आ जाएगा? साउथ वाला आ जाएगा। अब इस तरीके अगर मैं इसकी लास्ट वाले की बात करूं तो हमारे पास क्या था? ये साउथ था, नहीं हमारा दक्षिणी ध्रुव था, या मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि हमारा दक्षिणी ध्रुव है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? यानी तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से हमारे पास सिर्फ एक ध्रुव नहीं एग्जिस्ट करता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम चाहे इसके जितने भी टुकड़े कर दें, हमेशा ये द्विध्रुव की अवस्था में ही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सजातीय ध्रुव जो हमारे हैं वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे हमारे पास आवेश में था कि सजातीय आवेश क्या करते थे? प्रतिकर्षित करते थे। वैसे हमारे यहाँ पे अगर हमारे पास नॉर्थ ध्रुव हो और इसके पास नॉर्थ को लाया जाए
यानी उत्तरी वाले को उत्तरी के साथ लाया जाए तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यही सेम चीज अगर साउथ को साउथ के पास लाया जाए तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि अगर मैं बात करूं विजातीय ध्रुव अगर एक साथ लाए जाएं, यानी नॉर्थ और साउथ को साथ में लाया जाए, इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यही सेम चीज लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूं कि यहाँ पे लिखा है कि सजातीय ध्रुव जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, हमेशा आकर्षित करते हैं। यदि दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव को समीप लाया जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जो हमने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दिया है। अगला देखते हैं, हमारे पास दिया है कि चुंबकीय जो रेखाएं हैं, अब इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो हमारा फोर्थ जो है प्रॉपर्टी है इसकी गुण, यानी इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहां पे हमारे पास ये है एक दंड चुंबक, ये हमारा इसका है उत्तरी ध्रुव और ये हमारा है इसका दक्षिणी ध्रुव। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी है मैं उसको यहाँ पे नीचे दिखा दे रहा हूं ताकि हमें अच्छे समझ में आए। ये हमारा दक्षिणी हो गया। तो होगा क्या कि जो बल रेखाएं निकलेंगी वो हमेशा कैसे निकलेंगी, यहां से निकलेंगी, कहां जाएंगी, यहां से निकलेंगी और यहां जाएंगी। चलिए मैं इसको ना डायग्राम जो है थोड़ा सा अच्छा करके बना दे रहा हूं। देखिए यहां से निकलेंगी और कहां जाएंगी, यहां जाएंगी। यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो नॉर्थ से यानी उत्तरी से जो निकल रहा है बाहर की तरफ, वो दक्षिणी में जा रहा है। इस तरीके से हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं जो चुंबक हमारा है दंड चुंबक, उसके बाहर क्या हो रहा है, बाहर हमारा उत्तरी से निकल के कहां जा रहा है, दक्षिणी में जा रहा है। जबकि अगर मैं अंदर बात करूं, यानी दंड चुंबक के जो अंदर हमारा है वो क्या है, दक्षिणी से उत्तरी की तरफ जा रहा है। जबकि बाहर की मैं बात करूं तो बाहर क्या हो रहा है, उत्तरी से दक्षिणी की तरफ जा रहा है, पर अंदर क्या हो रहा है, दक्षिणी से उत्तरी की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की हमारे पास क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुंबक के संबंधित जो महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं हैं उनको देखते हैं। पहला हमारा क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो चुंबकीय अक्ष बहुत बेसिक डिफिनीशन है जिसे हमें समझना चाहिए। आइए देखते हैं, हमारे पास एक दंड चुंबक है। अभी जो दंड चुंबक है, अब इसमें क्या होंगे, हमारे पास दोनों होंगे, यानी हमारा नॉर्थ वाला यानी उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। आइए देखें, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहां जो हमारे पास ये लाइन आएगी इनको मिलाने वाली, ये हमारा क्या होगा, ये लाइन जो होगी हमारी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये जो लाइन होगी हमारी यही होगी हमारा चुंबकीय अक्ष। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा है चुंबक की लंबाई अथवा चुंबक का प्रभावी लंबाई। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लंबाई हमारे पास यहां पे है, ये लंबाई, ये तो हमारा दंड चुंबक की लंबाई हो गई। पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो रियल में तो इसकी लंबाई होती है इससे कम होती है। कितनी होती है, इसका जो है 5/6 टाइम्स होती है, वो हमारे पास इस दंड चुंबक की लंबाई होती है। तो अब देखिए, ये हमारे पास चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है, ये हमारे पास, इसको मैं एल डैश से बता रहा हूं, ये हमारी प्रभावी लंबाई है। जबकि हमारे पास जो चुंबक की लंबाई है वो एल है, जबकि जो प्रभावी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 5L/6। इस तरह के हम इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमारे पास कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिनके मदद से हम कुछ चीजें बताएंगे। जैसे कि अगर हमसे बोला जाए, एक हमारे पास, चलिए यहां पे हमारे पास इस तरह का एक चुंबक है, ये हमारा इसका उत्तरी ध्रुव है और हमारा ये दक्षिणी ध्रुव है इसका। अब हम मानते हैं कि जो इसका शेप है वो वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार, तो इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r है। तो जो हमारी प्रभावी लंबाई होगी ना इसकी,
वो यहाँ से इसके और इसके बीच की होगी, यानी क्या हो जाएगी, इसके व्यास के बराबर 2r। तो ये तो हमारी क्या होगी, दंड चुंबक की लंबाई। अगर बात की जाए कि दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होगी, तो क्या करेंगे, जो हमारी दूरी है इसका क्या कर देंगे, 5/6 जो है से इसमें गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका इस चुंबक का प्रभावी लंबाई आ जाएगी। वही यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब हम सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे हमारा वैद्युत क्षेत्र होता था वैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी चुंबक के आसपास का वो सारा रीजन, वो सारी जगह जहाँ पे दूसरा कोई पदार्थ, यानी अगर मैं बात करूँ कोई दूसरा कोई चुंबक वहाँ पे आए तो वो क्या करे, एक बल का अनुभव करे, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। या दो तरीके से हम यहाँ के हिसाब से बोल सकते हैं, किसी दंड चुंबक के, या मैं बात करूं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। क्या होता है ना, कई बार अगर मैं बात करूं कुछ उदाहरण के तौर पे, तो अगर हमारे पास कोई चुंबक है तो अगर हम यहाँ पे लोहा भी लेके आएंगे तो उसमें भी क्या लगेगा, बल तो लगेगा। तो यानी अगर किसी चुंबक के आसपास का वो सारा रीजन, वो सारी जगह है जहाँ पे कोई दूसरा चुंबक या लोहा अगर आए तो बल का अनुभव करे, यानी इसके प्रभाव का अनुभव करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम इस चैप्टर को पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की जा रही है। अब किस जगह, मान लेते हैं हमारे पास एक चुंबक यहाँ पे है, अब मैं बोलूँ कितनी दूरी पे क्या होगी इसकी तीव्रता, किसी डिस्टेंस पे मैं अगर मैं पूछूं क्या होगी तीव्रता, तो उसको तीव्रता को जो मापने का हमारे पास विधि है वो यही है, उसी के बारे में बात की गई है। जैसे कि मैं बोलूं, अब देखिए यहाँ पे कुछ विशेष कहानियां हैं जिसको हमें समझनी पड़ेगी। जो ध्रुव होता है ना हमारे पास, ध्रुव, उसको हम लोग बोलते हैं m से डिनोट करते हैं। अगर धनात्मक, अगर हमारे पास क्या हो, अगर मैं बात करूँ उत्तरी ध्रुव है तो हमको उसको प्लस से दिखाएंगे, अगर दक्षिणी ध्रुव है तो क्या करेंगे, हम माइनस से दिखाएंगे इसको। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे एक रीजन है, एक जगह पे, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो B है। मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे हमारे पास जो m नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण ध्रुव। अगर यहाँ पे कोई परीक्षण ध्रुव है m नॉट, इस पे जो बल लगेगा ना, मान लीजिए बल क्या लग रहा है, F बल लग रहा है, तो जिस पे जो बल लग रहा है F बल बट्टा क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए ये हमारा बल है, ये हमारा क्या है, परीक्षण द्विध्रुव है। यानी इस पे जो बल लगेगा उसको हम परीक्षण द्विध्रुव से जब हम इसको भाग दे देंगे, जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पे, इस बिंदु पे जहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है इसको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया है किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्र की लंबाई लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, उस बिंदु पे बताती है कि कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बट हमारे पास ये भी तरीका है और ये भी तरीका जो मैंने आपको फार्मूले के हिसाब से बताया है। हमें इसके पहले भी पता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, इसे हम लोग टी से दिखाते हैं, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। इसको हमने इसके पहले हमने इसको प्रूव भी कर चुके हैं। अगर मैं बीमा की बात करूँ तो बीमा हमारा क्या है, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2, a की पावर -1, और CGS में इसको बोलते हैं गॉस। और ध्यान रखने वाली बात है कि वो जो 1 गॉस होता है वो होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। ये जो है इसे हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें यही लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब जब हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं की, तो चुंबकीय बल रेखाओं के अपने गुण भी होंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र जो हमारी थी, नहीं वैद्युत बल रेखाएं, उनके अलग गुण थे, इनके अलग गुण होंगे। हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो समान होंगे और कुछ गुण क्या होंगे, असमान होंगे, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्या है, यहाँ दिया गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाओं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत, यानी हम बात करते हैं अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो कॉन्टिन्यूअस प्रदर्शित करती हैं, तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जो अभी इसके पहले हमने देखा था, एक बार मैग्नेट हमारे पास था, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दंड चुंबक। आइए इसको मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। हमारे पास एक दंड चुंबक है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं एक लाइन में ही बताऊँगा। यहाँ से नार्थ यानी उत्तरी ध्रुव से जाएंगे लाइन और दक्षिणी ध्रुव में आ जाएंगे।
यहाँ क्या होंगे, बाहर से निकलेंगी, और यहाँ साउथ से नॉर्थ, यानी अंदर की तरफ क्या होगी दिशा, दक्षिणी से उत्तरी होगी, जबकि बाहर क्या होगी, बाहर हमारा उत्तरी से दक्षिणी। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि इस बिंदु पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और जो ये स्पर्श रेखा है यही बताएगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। वही यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। अलग अलग बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग है, तो जहाँ पे हमें निकालना है, अगर हमें कभी इस बिंदु पे निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, और यही हमारी क्या होगी, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक अगला पॉइंट आता है कि उदासीन बिंदु क्या होती है। उदासीन बिंदु वह बिंदु है जहां पे अगर हम कोई परीक्षण ध्रुव रखें और इस पे बल कितना लगे, बल का अनुभव ना करें, इस पे बल जो है 0 लगे, या मैं दूसरे वर्ड में बोलूंगा कि वह क्षेत्र जहां पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, 0 हो, यानी वह क्षेत्र जहां पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा 0 हो। यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो V की वैल्यू हो अगर वो 0 हो, इसका मतलब क्या है, हमारा उदासीन बिंदु है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बहुत सारे गुण होंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो बंद वक्र होती हैं, हमेशा क्लोज लूप यानी बंद वक्र ही बनाती हैं, जबकि हमें ध्यान है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी क्लोज यानी बंद जो है वक्र नहीं बनाती। आइए देखते हैं, हमने इसको देख भी लिए हैं। और चुंबक के बाहर इसकी दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। अभी हमने इसको बनाया था, एक बार और बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक दंड चुंबक है, और यहाँ पे इसका क्या है, उत्तरी और दक्षिणी है। हमने देखा है उत्तर से निकलता है, कहाँ जाता है, दक्षिण में जाता है। ये तो क्या है, बाहर क्या है, उत्तर से निकलता है दक्षिण में जाता है, पर अंदर क्या होता है, दक्षिण से उत्तर में आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे उत्तर से निकल रहा है बाहर के साइड, अंदर क्या हो रहा है, दक्षिण से उत्तर जा रहा है। यही सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, तो इसे हमें ध्यान रखना है। पहली जो है हमारी, इसका गुण आ गया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। बहुत आसान सी चीज, जो मैंने इसके पहले ही बता दिया था आपको। देखिए, अगर मुझे इस बिंदु पर निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लेते हैं मुझे इस बिंदु पर निकालना है, ठीक है। ये मुझे लगता है कलर जो है अच्छे से दिखेगा। इस बिंदु पर इधर हो जाएगा, मैं इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु पे क्या होगा दिशा, इस बिंदु पे इधर हो जाएगी दिशा। तो जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु पे हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींच देनी है। इस बिंदु पे हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इस बिंदु पे इधर हो जाएगी, सिंपल सी। अगला जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय बल रेखाओं का जो अगला गुण है, ये ध्यान रखिए, कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, अब आपको मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं इस बिंदु की बात करूं इस रेखा के लिए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा खींचता हूं तो इधर आ रही है, जबकि इसके हिसाब से इधर आ रही है। अगर मैं बात करूं इसके हिसाब से, तो चुंबकीय जो है बल रेखा की दिशा इधर आ रही है। तो बताइए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक बिंदु पे दो बल रेखाओं की दिशा हो? नहीं हो सकती। एक ही बिंदु पे जो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल, अगर मैं बात करूं, नेट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी जो हमारे पास इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, तो हमारे पास सबका मिला के होगा, उसकी सिर्फ एक दिशा हो सकती है ना, पर यहाँ पर दो दिशा होगी। इसलिए कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि चुंबकीय ध्रुव के निकट चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। हमें पहले भी पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में पास पास हैं। इसका मतलब वहां पे क्या होगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बहुत ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जहाँ दूर दूर हैं। तो जहाँ ध्रुव है हमारा, वहाँ से सारी में क्या होती हैं, सारी चुंबकीय बल रेखाएं वहाँ से निकल रही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो पास पास हैं। दूसरे, उसके बाद हमारा पांचवा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की सघनता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मापक है। वही जो मैंने आपको पहले इसके पॉइंट के पहले बताया, वही सेम चीज लिखा हुआ है कि जहाँ पे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, वहाँ पे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का जो है स्ट्रेंथ
यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं कम है वहाँ कम होगी। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उदासीन बिंदु वह चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता शून्य होने के कारण चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर जाती है। जहाँ पे हमारे पास चुंबकीय, अगर मैं बात करूँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या अगर मैं बात करूँ कि अगर उस पर कोई हम आवेश, यानी अगर मैं कोई ध्रुव रखते हैं उस बिंदु पे, अब अगर उसे कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे उदासीन बिंदु है। तो अगर वहाँ पे कोई आप चुंबकीय सुई लेके जाएंगे तो जहाँ पे है उसी दिशा में रहेगी, वो बदलेगी नहीं अपने आप को। चलिए, यदि नर्म लोहे के खोखले गोले को, अब देखिए हमारे पास अगर एक खोखला गोला हो वो भी क्या हो, नम्र लोहे के, तो अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो हमारे नर्म लोहे के गोले चुंबकीय परिरक्षण का कार्य करते हैं, यानी इसके अंदर कोई भी चुंबकीय जो है बल रेखा नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विभिन्न रूप। पहला रूप क्या है, देखिए पहले हमें दिखाया गया कि हमारे पास एक दंड चुंबक है। अगर दंड चुंबक है तो क्या होगा, यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, यहाँ आएंगी, जो यहाँ से निकल रही हैं, देखिए यहाँ जो निकल रही हैं वो इधर से होते हुए आएंगी, यहाँ पे इसके अंदर जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पे लूप बना रही हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास अगला हमारा है अस्तुनाल चुंबक। अस्तुनाल जो चुंबक होता है कुछ इस तरीके से होता है, मैं इसको एक बार बना भी दे रहा हूँ आपके यहाँ। अस्तुनाल चुंबक के लिए मुझे क्या करना होगा, चलिए मैं आपको ऐसे ही बना दे रहा हूँ विदाउट। ये हमारे पास इस तरीके का एक U-ट्यूब तरीके समझिए आप। ये हमारे पास एक नॉर्थ होगा, एक हमारा साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा इस तरह से। अब इसमें होगा क्या, अगर मैं बात करूँ इसमें किस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, यहाँ से निकलेंगे और इसमें चली जाएंगी, यहाँ से निकलेंगे इसमें चली जाएंगी। ये तो बाहर की तरफ हो गया। अंदर तरफ क्या होगा, साउथ से आएंगे यानी दक्षिणी से आएंगे, उत्तरी में चली जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्लोज यानी बंद जो है कर्व बनेगा। यहाँ से आएंगे, ये होते हुए इधर से जाएंगे। ये हमारा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अस्तनाल चुंबक। क्यों बोलते हैं, जो हमारा अश्व होता है यानी घोड़े की जो नौल होती है, जो नाल होती है, उसी तरीके का भी इसका चित्र है, इसलिए बोलते हैं इसको अस्तनाल चुंबक। आगे बढ़े। अगला हमारा है कि विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण। जब हमारे पास एक नॉर्थ यानी एक उत्तरी और एक दक्षिणी होगा, इस तरीके की जो है बल रेखाएं आएंगी, इनके बीच आकर्षण होता है। अगर हमारे पास समान ध्रुव है तो क्या होगा, हमारे पास जो है चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके निकलेंगी और इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगला देखते हैं, हमारे पास अगर चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पे हैं, देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर जाए तभी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं सब देखिए समान, जितना दूरी इनके बीच है उतनी दूरी इनके बीच है, उतनी दूरी इनके बीच है, इसको हम लोग बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जबकि यहाँ देखिए असमान चुंबकीय क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी इतनी है, यहाँ पे और बढ़ जा रही है, यहाँ बढ़ जा रही है, यानी अलग अलग बिंदु पे दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी बदल रही है। इसका मतलब क्या है, असमान चुंबकीय क्षेत्र है। आगे बढ़ें, देखें चुंबकीय बल रेखाएं एवं विद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या है, समझिए। पहला अंतर तो यही है कि हमारा जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी क्लोज यानी बंद वक्र में नहीं रहती हैं, जबकि जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा और हमेशा बंद वक्र में ही एग्जिस्ट करती हैं। चलिए पहला पॉइंट यही होगा, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव पूर्णतः यानी बंद वक्र बनाती है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं कभी नहीं बनाती। अगला देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय पदार्थ के किसी भी कोण पर, अगर मैं बात करूं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर मैं बात करूं हमारे पास ए, देखिए उत्तरी और दक्षिणी है, तो यहाँ जो बल रेखाएं निकल रही है ना वो किसी भी कोण पे निकल सकती हैं, जबकि जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं वो किसी भी पृष्ठ के क्या होंगी, हमेशा लंबवत ही निकलेंगी। इसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपना, देखिए वही लिखा गया है, इसके विपरीत वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सदैव किसी पृष्ठ के लंबवत उत्सर्जित होती है। अब यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, अब यहाँ से ये हमारा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। समान सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव अगर उनको अल्प दूरी पे एक दूसरे से अल्पतम दूरी पे रखने पर निर्मित निकाय को क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे चुंबकीय द्विसूचक, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, अल्प लंबाई की छड़, चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका आदि। अब देखिए जितने आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट आप यहाँ से समझिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ये हमारे पास एक दंड चुंबक है, ये हमारे पास
इधर का हमारा उत्तरी हो गया, इधर हमारा दक्षिणी हो गया। ये बहुत कम दूरी पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसका ध्रुव है, जिसका जो ध्रुव है, अगर मैं बात करूं पोल स्ट्रेंथ की, यानी ध्रुव सामर्थ्य की बात करूं, इसको हम लोग यम से दिखाते हैं। एक का प्लस, यानी अगर हमारे पास नॉर्थ वाला है, उत्तरी ध्रुव है, उसका प्लस लिखेंगे, दक्षिण ध्रुव का ऋणात्मक। अगर दोनों समान हो, यानी जो हमारा धनात्मक वाला है वो भी, यानी अगर मैं बात करूं ध्रुव सामर्थ्य जो है, जो उत्तरी ध्रुव का है वही दक्षिणी ध्रुव का होगा, तो इस पूरे निकाय को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ध्रुव सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो ध्रुव सामर्थ्य क्या है? तो यहाँ पे किसी चुंबक के ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं किसी ध्रुव से कितनी जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, उनकी संख्या से हम भी ज्ञात कर सकते हैं कि उसका ध्रुव सामर्थ्य कितना है। अब आगे देखें, अच्छा यहाँ पे दिया भी गया है कि अगर हमारे पास उत्तरी ध्रुव है तो उसका क्या होगा? उसको धनात्मक से करेंगे। अगर हमारे पास जो है इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, अगर उत्तरी ध्रुव होगा तो उसको धनात्मक बोलेंगे, अगर दक्षिणी ध्रुव होगा उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। यानी कि हमारे पास उत्तरी ध्रुव होगा तो उसको बोलेंगे प्लस यम से दिखाएंगे, दक्षिणी ध्रुव होगा तो क्या करेंगे? माइनस यम से दिखाएंगे। और जो इसका मात्रक होता है, अगर मैं बात करूँ एसआई मात्रक के बारे में, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर। अगर एसआई मात्रक एम्पियर मीटर है, इसका मतलब इसका जो बीमा होगा, बीमा क्या होगा? एम्पियर का ए, मीटर क्या? एल। तो एल क्या हो जाएगा? इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं अगला हमारा क्या आर्टिकल है। चुंबकीय यानी क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्षण चुंबक, ये हमारे पास क्षण चुंबक है। देखें, अगर मैं क्षण चुंबक की बात करूं तो इसको हम लोग एस हमारा क्या हो गया? दक्षिणी वाला हो गया, और एन हमारा क्या होगा? उत्तरी वाला हो गया। इसको प्लस एम से लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? माइनस एम से। अगर मैं बात करूं कि इसका जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसको कैपिटल यानी बड़े वाले एम से लिखते हैं। वो क्या होगा? ध्रुव सामर्थ्य यानी एम, और इन ध्रुवों के बीच की दूरी कितना है? 2d है। तो यही हमारा क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारा एक सदिश राशि है, इसको लिख सकते हैं 2md ना। यहाँ पे देखें, या इनकी बीच का दूरी क्या है? 2l है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल एम को लिख सकते हैं ध्रुव सामर्थ्य, और इनके बीच की दूरी 2l। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी एसआई मात्रक के बारे में, एसआई मात्रक क्या होगा? अभी हमने देखा है इसका क्या होता है? ध्रुव सामर्थ्य का एम्पियर मीटर होता है, और इसका मीटर क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। अगर बात करें बीमा के बारे में इसके, तो बीमा हमारा क्या हो जाएगा? बीमा हमारा होगा यहाँ पे एम्पियर का ए, दूरी का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ए हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी जो दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, अंदर, यानी हमारे पास इस तरह से इस तरफ। देखें अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्या है? विशेष स्थितियां हैं, इनको समझते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं आपका, हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास इसका क्या है? हमारा ये उत्तरी और हमारा दक्षिणी ध्रुव है। इनके बीच क्या है दूरी? 2l है। तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो हो जाएगा m × 2l। अगर इनका बोलते हैं वो हमारा ध्रुव सामर्थ्य क्या है? m और माइनस n है। अगर हम इनको आधे पे काट दें, यानी चुंबक को इस तरीके से अगर काटा जाए, देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से काट दिया जाए तो क्या होगा? अब देखिए ये हमारे पास यही बचेगा सिर्फ, यानी अब हो जाएगा m यानी नॉर्थ, इधर क्या अपने आप से आ जाएगा? साउथ, यानी माइनस m आ जाएगा हमारे पास। इनके बीच दूरी क्या है? l है। तो जो हमारा अब आएगा द्विध्रुव आघूर्ण वो हमारा हो जाएगा m × l, यानी पहले का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वही लिखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है? यदि एक क्षण चुंबक की लंबाई को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो क्या होगा? उसका द्विध्रुव आघूर्ण आधा हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे करके देख लिया।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखा गया है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के अंदिश 2 बराबर भागों में विभाजित करें तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात है, पहले तो हमने क्या किया, उसको ऐसे काटा था, अब हम लोग इसको ऐसे काटेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे काटेंगे, समझने वाली बात है। ये हमारे पास एक चुंबक है, ये हमारे पास इसका उत्तरी है, हमारा क्या है दक्षिणी है। अब इनके बीच क्या है, 2l की दूरी है। अब हमने क्या किया, हमने इसको अगर मैं बात करूं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो m × 2l के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, इस बार हमने इसको ऐसे काट दिया। कैसे काट दिया, ऐसे काट दिया। तो हमने ऐसा काटा तो अभी इसका क्या था, अभी इसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है, m और -m था। तो अगर हम ऐसे काट देंगे तो क्या जो हमारा m है ना, वो क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको काट दिया तो क्या हो गया होगा, काटने पे ये हमारा ऐसे हो गया होगा m/2 एंड m/2। चलिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, उतना ही होगा ना, लंबाई तो उतनी ही है, 2l ही है, पर इसका क्या होगा, जो इसका क्षेत्रफल है वो आधा हो गया होगा, यानी हमारा m/2 और m-m/2। अब जो हमारा इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा m/2 × 2l, यानी क्या होगा, ml हो जाएगा, यानी पहले का क्या हो जाएगा, आधा। वही यहाँ पे दिखाया गया है, सेम चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उदाहरण के बारे में। एक छड़ चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई जो है वो दी गई है, कितनी है, 2 मिमी, यानी 10⁻³ मीटर। ये हमारा इसकी लंबाई दी गई है। यहाँ पे दिया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, m की वैल्यू जो है, कैपिटल M की वैल्यू 0.004, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है छड़ चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, कैपिटल M जो होता है वो होता है m और इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की दूरी 2l है तो 2l लेंगे, पर यहाँ दूरी जो है दी गई है, वही दूरी हम लोग लेते हैं क्या, 2l लेते हैं, पर एक्चुअली तो उसको आप l भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलें। तो हमारा क्या, उनके बीच की दूरी 2 × 10⁻³ है। अब देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, 4 × 10⁻³ बराबर हो जाएगा m × 2 × 10⁻³ तो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो m आएगा आ जाएगा 2 एम्पियर मीटर। हमारे यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम इससे द्विध्रुव आघूर्ण को रखें, अगर हमारे पास द्विध्रुव को रखें तो इतना कितना बल युग्म, यानी बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। टाउ के बारे में बात हो रही है, तो समझिए यहाँ पे बहुत आसान सी चीज़ है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र B है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, +m बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, -m बोलेंगे। तो हमेशा जैसे हमारे पास +m हमारा क्या है, आप समझिए जैसे हमारे पास धनात्मक आवेश होता था, उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता था। यहाँ पे क्या लगेगा, धनात्मक पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। इस पर क्या m भी लग रहा है, इस पर क्या होगा, इधर बल लगेगा। इनके बीच जो लंबवत दूरी होगी क्या होगी, हमारी हो जाएगी, अगर मैं बोलूँ पूरी दूरी क्या है, अगर मैं पूरी दूरी को बोलूँ 2l बोलता हूँ, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 2l sin थीटा। तो जो इस पर लगेगा बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, बल कितना लग रहा है, m भी लग रहा है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l sin थीटा, लंबवत दूरी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, b को बाहर रखते हैं, m × 2l sin थीटा। अब ये बताइए m × 2l क्या है हमारा, m × के बीच की दूरी क्या है हमारा, b, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा, यानी हमारा द्विध्रुव आघूर्ण sin थीटा। तो अब देखिए इसको टाउ को ऐसे लिख सकते हो, जो हमारा यहाँ पे बलयुग्म का आघूर्ण आएगा वो m × b के बराबर आएगा, यानी हमारा आ जाएगा mb sin थीटा। ये हमारा हो गया फार्मूला, ये यहाँ पे लिखा गया है। और इस पे जो अधिकतम बल लगेगा वो जब हमारा इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, उस समय जो है बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण। अब देखिए हमने देख लिया कि हमारे पास जब एक चुंबक था उसका चुंबकीय आघूर्ण हमने देख लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अगर कोई लूप है उस पर धारा कोई बह रही है तो उसका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर धारा हमारे इधर से इधर बह रही है तो इसका अपना कुछ क्षेत्रफल होगा, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, a है, तो जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो हो जाएगा I, और इसका क्या
जितना क्षेत्रफल है ए आई ए के बराबर होता है। और इसी फार्मूले से हम देख सकते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, यहीं से आता है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर धारा कैसे बह रही है उसके आधार पे हम बताते हैं कि वो हमारा जो लूप है, अगर मैं लूप को बोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास लूप ही दिया गया है। लूप जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी साउथ पोल की तरह, यानी हमारा दक्षिणी ध्रुव की तरह या उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं। अब आइए यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि इस दिशा में क्या हो रहा है, हमारे पास एक लूप है, एक लूप है, इसको मैं इस साइड कर ले रहा हूँ। लूप में जो धारा बह रही है वो ऐसे बह रही है, यहां से इधर। अब देखिएगा, अगर धारा ऐसे बह रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर हो गई, देखिए ये हमें पता है ना कैसे निकालते हैं। तो यहां से क्या होगी, बाहर की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। बाहर की तरफ इसका मतलब क्या है, कहां से जो है बल रेखाएं निकलती है, नॉर्थ पोल से। तो अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब अगर हम यहां से देखें इस साइड से, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये जो है हमारा ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल की तरह। तो आपको इसको इस तरह से समझ सकते हो। अगर हमारे पास जो ए है, इसको अगर मैं बोलूं इसमें धारा ऐसे बह रही है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ मतलब क्या हो गया, साउथ पोल, देखिए यानी हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो यानी अगर लूप में इस तरह से करंट यानी धारा बह रही है तो हमारा जो है उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा, काम करेगा। अगर इस तरीके से धारा बह रही है यानी घड़ी की दिशा में अगर हमारी धारा बह रही है तो हमारा साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह, दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा। आगे बढ़े, अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं, यदि प्रेरक जो प्रेक्षक है द्वारा देखने पर धारावाही लूप के पास का जो सिरा है वो अगर दक्षिणावर्त है, तो जो उसके पीछे जो प्रेक्षक होगा वो देखेगा तो उसके लिए क्या होगा, बायावर्त होगा। इसका क्या मतलब है आप समझिए। यहाँ पे मैं इसको जो है कलर में कर दे रहा हूं। यहां पे अभी क्या, इस लूप में जो धारा बह रही है वो इधर से इधर है, पर जो इधर से देखिएगा ना उसके लिए क्या होगी, देखिए बाहर इधर वाले में इस साइड लूप में धारा बह रही है ऐसे ऐसे करके, तो इधर वाले लिए क्या होगी, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। इसके लिए जो यहां से देखेगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ से धारा क्या होगी, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा और यहाँ पे आएगा, इस तरीके से होगा। तो क्या होगा, इसके लिए हमारा उत्तरी ध्रुव के लिए काम करेगा, की तरह दिखेगा, ये हमारा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरह दिखेगा, जबकि हमारा क्या होगा, साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह दिखेगा। यही बात लिखा गया है। अब आगे बात करते हैं। अभी हमने इसके पहले वाले जो चैप्टर में देखा था कि अगर हमारे पास एक क्या हो, धारावाही लूप हो, इस तरह कोई हमारे पास लूप थी, याद करिए, उसमें धारा जो आई बह रही थी और एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था, जो इस पे बलयुग्म का आघूर्ण आया था वो आया था n मतलब अगर मान लेते हैं क्या n फेरे हूं, n इसमें I करंट है, इसका एरिया क्या A है, B मतलब हमारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है साइन थीटा, इतना आता है। इतना हमारा क्या होगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो अब देखते हैं कुछ हम लोग कुछ चीजें कॉमन निकालेंगे, किसमें, इसमें और चुंबक में। अभी हमने देखा था कि ये तो हमारा जो चुंबक था उसमें क्या आया था, उसमें बल आघूर्ण जो आया था वो आया था MB साइन थीटा, और जो हमारे पास लूप में आया था NIA B साइन थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो M होता है NIA के बराबर।
आई इंटू ए इंटू जो n फेरे हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई लूप है इसमें n फेरे हों, इसमें धारा क्या हो I हो, इसका क्या हो क्षेत्रफल a हो, अगर त्रिज्या मान लेते r है, तो जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा होगा वो क्या होगा, इसका n I इंटू ए, यानी हो जाएगा आपका n I इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका ये होगा द्विध्रुव आघूर्ण। तो यानी हमारा एक लूप भी क्या कर रहा है, द्विध्रुव की तरह काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, तो मात्रक हमने सारा कुछ देख लिया था। यम का मात्रक क्या होता है, अगर मैं बात करूं यम इक्वल टू आ रहा है n I a, तो ए से हमारा एम्पियर हो गया, ए हमारा मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर से क्या हो गया, मात्रक हो गया। वैसे बीमा निकाल लिए हैं हम, इसके पहले कर चुके हैं ये वाला पार्ट, तो इसको स्किप करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला है हमारे पास क्या है, जो उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। लंबी भुजा का एक वर्गाकार कुंडली है, ठीक है ना, यानी इस तरह की कुंडली है हमारे पास, ठीक है ना। यहां पे जो धारा की प्रवाह हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 यानी 10 एम्पियर हो रहा है। तो बताइए जो इसका मैं बात करूं, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा हो जाएगा 4 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो बताइए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो हमारा m इक्वल टू होगा I इंटू ए, क्योंकि n की क्या है, फेरों की संख्या एक ही है, नहीं दिया है 10 या 50, तो क्या करेंगे एक मान चलेंगे। I कितना हो गया हमारा 10 और a की वैल्यू क्या 4 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ से आ गया 4 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, बल आघूर्ण होगा, सॉरी हमारा चुंबकीय, अगर मैं बात करूँ द्विध्रुव आघूर्ण इसका जो आएगा वो आएगा 4 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय आघूर्ण। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। हमारे पास जो द्विध्रुव है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, ये हमारा जो द्विध्रुव है इसका जो ए वाली स्थिति होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, और इसको बोलते हैं समान स्थिति कहीं पे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे, अच्छा इस तरह दिया है ना, साउथ और नॉर्थ, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पे यहाँ से। अगला हमारा इस इधर आएगा r दूरी पे, अनुदैर्ध्य स्थिति पे और जनरल स्थिति पे, तीनों पे बात किया गया है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए हमारा क्या माइनस यम है, ये हमारा क्या है प्लस यम है, तो होगा क्या कि हमें यहाँ इस बिंदु पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस एम की वजह से क्या होगा, इधर हो जाएगा, कितना होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बटा इनके बीच की दूरी। सिंट हम लोग यहाँ से केंद्र से दूरी लेंगे तो क्या होगा, पर यहाँ से पहले इसके लिए निकाले तो यहाँ दूरी लेंगे ना, कितना होगा, पूरी दूरी हमारी यहाँ केंद्र से दूरी r है, तो यहाँ दूरी क्या होगी r माइनस एल का स्क्वायर। इसकी वजह से क्या होगा, इधर होगा कितना म्यू नॉट अपान 4 पाई एम r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि r तो यहाँ से है पर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, एल है और ये भी एल है, तो ये हो जाएगा, जो नेट आएगा वो इतना आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 यम आर। यम हमारा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, r यहाँ से इसकी दूरी अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पूरे की घात क्या है 2 दिया गया है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, अगर मान लेते हैं r क्या है ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है l से, तो क्या होगा हमारा, तो हम इसको हटा देंगे, इसको 0 ले लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए हमारा बन जाएगा इस बिंदु पे अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 एम बाई आर क्यूब। याद करो इसी हमारे इस तरह का हमने वहाँ पे देखा था के 2 या मैं ऐसे बोलूँ 2 के पी यानी 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट पी और अपान
आर क्यूब। याद करिए हमने जो हमारे पास यहाँ पे तो हमने देख लिया हमारे पास ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव की वजह से है। वहाँ पे क्या करिए देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा था उसकी वजह से भी ऐसे ही आया था हमारा। अब देखिए यही मैं अगर बात करूं इस स्थिति में क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति को ही हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा जो इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आ जाएगी μ0/4 m/r² प्लस l² की घात ये हो जाएगा हमारा। पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा जो है जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होगी ये इधर होगी, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। पर जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो कुल दिशा आएगी वो इधर आएगी। इसके विपरीत अगर यहाँ पे हमारा क्या हो, आर बहुत बहुत ज़्यादा हो किससे, एल से, तो हमारा वही आ जाएगा ये वाला फार्मूला। तो यहाँ से हमारा दोनों स्थिति में हमने निकाल लिया क्या होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जनरल स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर जनरल स्थिति के बारे में बात करें, यहाँ से आर दूरी पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ जो बी आएगा हमारा वो आ जाएगा μ0/4 m, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे m/r³ 1 + 3 cos² थीटा। ये क्या है, ये हमारा देखिए यहाँ पे ये है द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा है m, उसकी दिशा है, और ये r है जहां हमें निकालना है ये r, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। अब ये बात आती है कि ये जो है हमारा जो कुल चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, मान इधर आ रहा है नेट, तो इसकी जो दिशा है वो यहाँ से कितना होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यानी अगर मैं बात करूँ इधर से, इसको हम लोग बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल, यानी अगर मैं बात करूँ क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, तो हमारा ये होगा थीटा ए है प्लस क्या है फाई है, यानी कुल कोण हमारा थीटा प्लस फाई बना रहा है। कहाँ से, क्षैतिज से। अब अगर जो फाई की बात कर रहे हैं तो फाई कितना होता है, हमारा जो फाई होता है tan इनवर्स, ध्यान रखिएगा tan थीटा के बराबर। पर यहाँ पे tan θ/2 होता है, इतना हमारा एक कोण होता है। क्या है, ये हमारा फाई है ना, ये हमारा फाई बराबर होता है tan इनवर्स tan θ/2। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। वाय चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, समझते हैं। यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि अगर हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, ये हमारे पास क्या है, यहां पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और यहां पे हमारे पास द्विध्रुव है नॉर्थ एंड साउथ, +m -m। इसको θ1 मान लेते हैं, पहले θ1 कोण था, θ1 से θ2 घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य होगा वो हमारा बराबर होगा mb sin θ1 cos θ1 माइनस cos θ2 2 के बराबर होगा। इतना हमारा वर्क करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ स्थिति के बारे में बात किया गया है। देखिए हमने यूज देख लिया क्या होगा हमारा mb cos θ1 माइनस cos θ2। यहां पे कह रहा है सुविधा के लिए किसी भी अभिनज्ञ कोण के लिए स्थिति ऊर्जा का मान 0 माना जा सकता है। तो एक तरह से इस तरह से मान लीजिए कि हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, अगर हमारे पास इस तरह पे है AC, यानी हमारा ये साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, इस कंडीशन में जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थिति ऊर्जा है उसको हमने 0 मान रखा है रेफरेंस के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए पर स्थिति ऊर्जा 0 मानते हैं तो θ2 = थीटा, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए mb cos θ1 क्या होगा cos 90 माइनस cos θ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -mb cos θ, यानी किसी कोण पे जो हमारा स्थिति ऊर्जा होगी वो क्या होगी -mb cos θ। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वो हमने कार्य तो निकाल लिया,
पर अगर मैं बात करूं स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो ये हमारा होगा -mb, पर ध्यान रखिएगा -m.b है ना, तो इसको लिखेंगे mb cos थीटा। पर ये तब होगा जब हमने क्या लिया है, रेफरेंस के लिए u90 यानी 90 डिग्री कोण पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी तब। चलिए आगे बात करते हैं विशेष स्थिति के बारे में। पहली स्थिति ये है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में समांतर एवं क्षेत्र की दिशा में हो तो, चलिए कह रहा है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर एवं क्षेत्र की दिशा में हो तो यह स्थिति चुंबकीय द्विध्रुव की अस्थायी संतुलित स्थिति कहलाती है। आप समझिएगा, पहली स्थिति के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ देखिए ये हमारे पास है, चलिए मैं एक बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके बाद हम इसी पे कई बना देंगे। ये हमारे पास इधर है। चलिए अब हम जो हमारे पास जो हमने अभी तक दिखा रहे थे हम लोग, उसको नहीं दिखा के ऐसे दिखाएंगे। क्या है हमारा, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इधर ही है। अगर ऐसे है तो क्या होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा, यू हो जाएगा हमारा -mb cos 0, तो क्या हो गया -mb के बराबर आ गया। ये हमारे पास आ गई स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला हमारा दिया है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा = 90 तथा चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर इसको 90 डिग्री पर रख दिया जाए, ऐसे मान लीजिए मैं बात करूं, अगर हमारा द्विध्रुव ऐसे है तो इस कंडीशन में u की वैल्यू क्या होगी -mb cos 90, यानी क्या हो गया 0 हो गया। तीसरी स्थिति के बारे में बात किया गया है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र से 180 पर रखा जाए। अच्छा ध्यान रखने वाली बात है, ये हमारा क्या होगा, संतुलन स्थिति में होगा। यानी अगर आप इसको ना ऐसे करके छोड़ोगे ना तो ये क्या करेगा, सरल, यानी अगर मैं बात करूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये इस तरह से क्या करेगा, घूमता रहेगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्या करना 180 डिग्री पे, यानी अगर मैं क्या करूं इधर रख दूं चुंबकीय द्विध्रुव को, अब क्या होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा, u हमारा हो जाएगा -mb cos 180 डिग्री, क्या हो गया हमारा +mb के बराबर हो जाएगा। ये हमारा असंतुलित स्थिति है। अगर इस स्थिति से अगर आप थोड़ा भी छोड़ोगे तो अपने आप से घूम जाएगा। तो ये हमारे पास 3 हो गए। चौथे पॉइंट की बात करूं तो द्विध्रुव का अस्थायी एवं अस्थायी संतुलन की स्थिति के में स्थितिज ऊर्जा का अंतर। अब क्या होगा, देखिए अस्थायी को मैंने मान लिया u0, अस्थायी को u ही रहने देते हैं। इनका अंतर क्या है तो देखिएगा हमने यहाँ पे अंतर निकाल लिया डायरेक्ट, क्या आ गया 2mb का अंतर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक का -mb है एक का +mb है, तो उनका अंतर क्या है 2mb है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका के भांति व्यवहार। समझने वाली बात है, हमारे पास क्या है कि एक परिनालिका है, यहां देखिए इसमें धारा ऐसे बह रही है, इस तरीके की धारा बह रही है। आप मुझे बताइए अगर मैं बात करूं तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इसको मैं डॉटेड में दिखा दे रहा हूं। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं, इधर से ऐसे निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं और जा कहाँ रही हैं, इधर जा रही हैं, ऐसे करते हुए, यानी इधर से निकल रही हैं इसमें जा रही हैं, यहां से निकल रही हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं जो हमारे पास चुंबक होता था, याद करिए जिसमें हमारे पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, उसमें भी क्या होता था हमारे पास इसी तरीके से क्या होती थी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती थी, यहां से निकलती थी इसमें आती थी, अंदर ऐसे होता था। देखिए यहां पे दोनों में सारा कुछ तो समान ही है, सारी समानताएं हैं। यानी ये हमारा क्या रहा, जिसमें अगर धारा बह रही है ये भी क्या कर रहा है, चुंबक की तरह तो काम कर रहा है। पर इसकी क्या कर सकते हैं, इसमें धारा बढ़ा के इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, जो हमारे पास चुंबक बन गया उसकी तो स्थिति यानी फिक्स रहेगी। चलिए यहां देखते हैं, यदि इस कुंडली में किसी सिल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है।
अब कंपास सुई को की सहायता से यदि धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखांकित किया जाए तो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होंगी। चलिए वो तो हमारा हो गया, हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं, कुछ हमारे पास इस प्रकार प्राप्त चुंबकीय बल रेखाएं की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, इनको पढ़ लेते हैं एक करके। अब देखिएगा, जो हमारा परिनलिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समांतर होती हैं, जो हमने देखा है, जो यहां पे हमारे पास बल रेखाएं थी, क्या थी, अक्ष के समांतर थी, जो कि बीच से निकल रही हैं। चलिए, समांतर बहुत पास पास होती हैं, अक्ष पर बल रेखाओं के समांतर होना यह सिद्ध करता है कि धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा बल रेखाएं पास पास होना यह सिद्ध करता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। पास पास होंगे तो क्या होंगे, प्रबल होंगे। चलिए, दूसरा हमारा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं परिनलिका के एक सिरे से अंदर की ओर जाती हैं, वह सिरा दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है, तथा दूसरे सिरा से निकलती हैं, वह सिरा हमारा उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। हमने देख लिया है। परिनलिका के तल के सामने से देखने पर यदि प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो उसके विपरीत दिशा से देखने पे क्या होगा, जो है हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव की तरह दिखेगा। तो यानी कोई भी परिनलिका है, वो इस बात पे अगर आप इधर से देख रहे हो तो धारा की दिशा जो है दक्षिणावर्त है, तो इधर से क्या दिखेगा, उत्तरी जो है हमारा नॉर्थ पोल की तरफ दिखेगा। दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास ऐसा है, अगर यहाँ धारा इस तरीके से बह रही है, यानी बाहर करंट आ रहा है, तो जो यहाँ से देखेगा उसके लिए क्या होगा, धारा इधर से इधर बह रही है, यानी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और जो यहाँ से देख रहा है उसके लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ठीक है, ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है।